दुनिया भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड एथराइट्स डे मनाया जाएगा। इस बार इसकी थीम गठिया इलाज योग्य रखी गई है। आपको बताया, राजस्थान के रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की ओर से इस खास मौके पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। गौरतलब है कि देश में लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रूमेटॉइड एथराइट्स है। 50 लाख से ज्यादा लोग कमर के गठिया रोग से और करीब 2.5 करोड़ महिलाएं सीटीडी से पीड़ित है। चिकित्सकों का कहना है कि सभी तरह के गठिया रोग का निदान संभव है, लेकिन सभी को समय पर चिकित्सक से परामर्श कराना और इलाज कराना जरूरी है। चिंता की बात यह है कि लोग नीम हकीमों के चंगुल में फंसकर और गैर जरूरी नुस्खे अपनाकर रोग को गंभीर बना देते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि उनको ये बताना कि गठिया या ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होते हैं। तो कोई भी गठिया ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को होता है। तो अवेयर करने के लिए हमें ये बताना है कि कोई भी जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, साथ में उसके जिसको रेड फ्लैग साइन कहते हैं, अगर वो भी है, जैसे सुबह उठ के किसी के जोड़ बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, आधे घंटे तक वो उठ नहीं पाता, या बहुत लंबे टाइम तक उसको फीवर रहता है, या चेहरे पे चकत्ते आ जाते हैं उसके, या फिर मुंह में छाले होना, पेशाब के रास्ते छाले होना, या बहुत ज़्यादा मसल जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना, नीचे से बैठ के ऊपर ना उठ पाना, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हो, जैसे मैंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इन सभी डिजीज़ में, तो आधे घंटे तक 1 घंटे तक पेशेंट बेचारा उठ भी नहीं पाता, उससे कोई काम भी नहीं हो पाता। तो ये ज़रूर पहचानने की ज़रूरत है। या नई नई लड़कियां शादी करके आती हैं तो सास बहुत लड़ती हैं कि कैसी बहू आगे उठती नहीं है। तो ये चीज़ अवेयर होने की ज़रूरत है कि हो सकता है उसको गठिया हो, तो वो ध्यान रखें इस चीज़ का। आर्थराइटिस का पूरा इलाज संभव है, वो ना इलाज नहीं है, और यही हमारा मैसेज भी हमें देने चाहते हैं कि आर्थराइटिस का पूरा इलाज संभव है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जो ये था कि जो मरीज़ होते हैं वो सही टाइम पे नहीं आ पाते फॉलोअप के लिए और उन्हें जागरूकता नहीं होती। तो पहला चीज़ ये समझना है कि आर्थराइटिस का जो इलाज है लंबा चलता है, वो शॉर्ट टर्म इलाज नहीं होता, क्योंकि जैसे बीपी, थायराइड और शुगर होता है उसमें दवाई लंबा चलता है, उससे जो रोग है कंट्रोल रहता है। तो आर्थराइटिस में जो हमारा पूरा एम होता है कि दवाइयों पे आदमी, एक पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता ले। उनको ये लगता है कि जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो बहुत हानिकारक हैं, तो बोलते हैं सर अच्छा था आपकी बात मान लेते, तो ये नहीं होता। तो इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है शुरू में, इसलिए पूरे परिवार को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ये खाली पेशेंट और डॉक्टर नहीं, पेशेंट के जो परिवारजन हैं उनका भी इक्वल रोल है इस आर्थराइटिस को का इलाज करने के लिए रेगुलर आना।